नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई सुनो चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी का नाम हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह देखते हैं, वो कैसे बनी? एक कंपनी जिसने भारत को दुनिया के व्यापारिक नक्शे पर एक नई पहचान दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की, जो आज के दौर में ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। लेकिन यह सफर सिर्फ आज या कल से नहीं शुरू हुआ। टाटा ग्रुप की कहानी 150 साल पुरानी है, जिसमें विजन, मेहनत और समर्पण का अनोखा संगम है। टाटा ग्रुप का इतिहास हमें सिखाता है कि अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत, तो कामयाबी आपके कदमों में होती है। रतन टाटा और उनके पूर्वजों की ये विरासत आज भी दुनिया के कोने कोने में टाटा का नाम रोशन कर रही है। आने वाले कल में भी टाटा ग्रुप नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है और ये कहानी कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक आदमी की दूरदर्शिता और साहस ने एक छोटे से व्यापार के को इतना विशाल बना दिया कि वो आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है? टाटा ग्रुप, जिसने हर इंडस्ट्री में अपना नाम दर्ज किया है, चाहे वो गाड़ियां हो, ज्वेलरी हो, नमक हो या एयरलाइंस, हर जगह टाटा ग्रुप का नाम सुनने को मिलता है। लेकिन इस कामयाबी का सफर सिर्फ रतन टाटा या उनके दादा से नहीं, बल्कि 156 साल पहले उनके परदादा जमशेद जी टाटा ने शुरू किया था। टाटा ग्रुप की यह कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और मेहनत की मिसाल है। जमशेद जी टाटा ने जिन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करके इस कंपनी की नींव रखी, वही संघर्ष आज भी टाटा के हर कदम में दिखता है। चाहे वो टेक्सटाइल मिल का सफर हो या आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप ने हर मुकाम पर अपनी पहचान बनाई है। ये कहानी आज भी चल रही है और टाटा ग्रुप आने वाले समय में और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल बिजनेस सिर्फ अच्छे प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और साहसिक फैसलों से भी चलता है? टाटा ग्रुप की शुरुआत करने वाले जमशेद जी टाटा ने ऐसे ही एक फैसले से खुद को साबित किया। बॉम्बे के कॉटन हब से दूर 770 किलोमीटर दूर नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल एम्प्रेस मिल की स्थापना की। उस समय लोगों ने उन्हें काफी ताने दिए और यह कदम समझ से परे था, लेकिन जमशेद जी का फैसला दूरदर्शिता और समझदारी से भरा था। जमशेद जी टाटा ने यह साबित कर दिया कि सटीक प्लानिंग और सही फैसले लेने से किसी भी मुश्किल को अवसर में बदला जा सकता है। नागपुर में एम्प्रेस मिल का सफल संचालन उनके विजन और समझदारी का नतीजा था। रॉ मटेरियल, पानी और सस्ते मजदूरों की उपलब्धता ने इस फैसले को और भी बेहतरीन बना दिया। टाटा ग्रुप की यह शुरुआत उस धरोहर की नींव बनी जो आज हमें गर्व से देखने को मिलती है। जमशेद जी टाटा का यह साहसिक कदम आज भी हमें यह सिखाता है कि मुश्किलों का सामना करने से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज हम जब भी किसी सफल कंपनी के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमें वर्कर्स की बेहतरी और उन्हें दी जाने वाली फैसिलिटीज का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 150 साल पहले भी एक ऐसा विजनरी था जिसने अपने वर्कर्स की भलाई को सबसे ऊपर रखा? जी हां, हम बात कर रहे हैं जमशेद जी टाटा की। जब अन्य फैक्ट्री मालिक अपने कर्मचारियों पर दबाव डालकर काम करवा रहे थे, तब जमशेद जी ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिसे आज भी मॉडर्न एरा में अपनाना मुश्किल लगता है। जमशेद जी टाटा का ये कदम साबित करता है कि कामयाबी सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों से नहीं, बल्कि इंसानों के साथ इंसानियत से पेश आने से आती है। वर्कर्स को पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस और मनोरंजन की सुविधाएं देकर उन्होंने न सिर्फ उनकी जिंदगी आसान बनाई, बल्कि उन्हें अपने काम के प्रति वफादार भी बनाया। उनकी दूरदर्शिता और वर्कर्स के प्रति यह सम्मान टाटा ग्रुप के इस सफर का सबसे अहम हिस्सा बना। आज भी ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब वर्कर्स को सम्मान मिलता है, तो वो किसी भी कंपनी की कामयाबी की असली ताकत बन जाते हैं। जब बात दूरदर्शी सोच की होती है, तो जमशेद जी टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने न सिर्फ भारत को औद्योगिक ताकत बनाने का सपना देखा, बल्कि ऐसे कदम उठाए जो उस वक्त असंभव लगते थे। एक ऐसा ही कदम था जब उन्होंने भारत को बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूसर बनाने का फैसला किया। उस समय फ्रांस से इंपोर्ट की जाने वाली सिल्क को सबसे प्रीमियम माना जाता था, लेकिन जमशेद जी ने सोचा, क्यों न यह बेहतरीन सिल्क भारत में ही बनाई जाए
और इसी सोच के साथ वह एक नया और साहसिक मिशन लेकर आगे बढ़े। जमशेद जी टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप की नींव रखी, बल्कि भारत के औद्योगिक भविष्य को भी नई दिशा दी। उनका फ्रेंच सिल्क वर्म को भारत में लाना और बेंगलोर में सिल्क फार्मिंग की शुरुआत करना उस वक्त का एक क्रांतिकारी कदम था। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है और इसके पीछे जमशेद जी का इनोवेशन, रिसर्च और साहस है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास दूरदर्शिता हो और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। जब आप ताजमहल होटल का नाम सुनते हैं तो शायद आपको भारत के सबसे प्रतिष्ठित और शानदार होटलों में से एक की छवि नजर आती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस होटल की कहानी भारत के औद्योगिक पितामह जमशेद जी टाटा के एक सपने से जुड़ी हुई है। 1903 में खुला ताजमहल होटल न सिर्फ भारत का पहला लग्जरी होटल था, बल्कि यह भारत में बिजली, अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स और टर्किश बाथ जैसी सुविधाओं वाला पहला होटल भी था। पर इस होटल की नींव सिर्फ एक व्यापारिक सोच नहीं, बल्कि जमशेद जी की देशभक्ति और आत्मनिर्भर भारत के सपने से प्रेरित थी। जमशेद जी टाटा के 4 बड़े सपनों में से ताजमहल होटल एक ऐसा सपना था जिसे वो अपनी आंखों से पूरा होते देख पाए। उनकी यह सोच थी कि भारत का हर नागरिक गर्व से अपने देश में बनी सुविधाओं का उपयोग कर सके। ताजमहल होटल आज भी उनकी उस सोच का जीवंत उदाहरण है। हालांकि उनके अन्य सपने जैसे आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट उनके जीवन काल में पूरे नहीं हो पाए, लेकिन बाद में उनकी इसी दूरदर्शिता ने भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपनों को सच करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और देश के प्रति समर्पण भी जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल होटल, जो आज भारत की शान है, उसके पीछे की कहानी सिर्फ एक होटल से कहीं बढ़कर है? यह एक व्यक्ति के सपनों और उसकी देशभक्ति की मिसाल है। कहा जाता है कि जमशेद जी टाटा को एक बार बंबई के मशहूर वॉटसन्स होटल में एंट्री से मना कर दिया गया था, क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए आरक्षित था। इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने ताजमहल होटल बनाने का फैसला किया। लेकिन क्या यह कहानी सच है? इतिहासकार चार्ल्स एलन का मानना है कि जमशेद जी ऐसी छोटी बात को दिल पर नहीं लेते थे, बल्कि उनका मकसद बंबई को एक तोहफा देना था। ताजमहल होटल को इस तरह डिजाइन किया गया कि इसके हर कमरे से समंदर का नजारा दिखता है, मानो होटल खुद समंदर पर तैर रहा हो। जमशेद जी टाटा का सबसे बड़ा सपना था कि भारत में ही स्टील का उत्पादन हो और देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने 17 साल तक पूरे भारत में आयरन रिजर्व्स की तलाश की और आखिरकार बंगाल में उन्हें सफलता मिली। वह खुद अपने इस सपने को पूरा होते नहीं देख पाए। 1904 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनके मिशन को पूरा किया और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। जमशेद जी टाटा के ये सपने सिर्फ उनकी कंपनी तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया था। उनके इस साहसिक कदम ने भारत को एक औद्योगिक पावर हाउस बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाया। टाटा ग्रुप की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक ऐसे मिशन की है जो भारत को औद्योगिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। जमशेद जी टाटा के सपने को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। 1907 में एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट टाटा स्टील स्थापित हुआ, जो वर्ल्ड वॉर आई में ब्रिटिशर्स की स्टील की जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना। इसी के साथ 1910 में टाटा पावर की स्थापना की गई, जो भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी थी। नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक्स की मदद से यहां बिजली बनाई गई, जो कई बड़ी इंडस्ट्रीज को सप्लाई की जाने लगी। टाटा ग्रुप का सफर सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं था, बल्कि देश को विज्ञान और रिसर्च में भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाने की दिशा में बढ़ा। इसी सोच के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की स्थापना की गई, जिसने भारत को पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ग्रुप अपने कर्मचारियों के लिए भी बेहतर फैसिलिटी लाने में अग्रणी रहा।
100 साल पहले ही वर्कर्स की शिफ्ट को 8 घंटे तक सीमित कर दिया गया ताकि वे अपनी फैमिली के साथ ज्यादा समय बिता सकें। आज यह नीति पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है। दोराबजी टाटा ने 28 सालों में टाटा ग्रुप को स्टील, पावर और विज्ञान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन 1932 में उनकी मृत्यु हो गई और इसके साथ उनके योगदान का एक अध्याय खत्म हुआ। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी JRD टाटा के कंधों पर आई, जो एविएशन में अनुभव रखते थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई दिशा देने का फैसला किया और भारत को उसकी पहली एयरलाइन देने की ठानी। JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो उस समय किसी इनकलाब से कम नहीं थी। भारत की पहली फ्लाइट को खुद JRD टाटा ने उड़ाया और इसी के साथ उन्हें भारत के पहले कमर्शियल पायलट होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद कई इंडस्ट्रीज को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया, जिसमें टाटा एयरलाइंस भी शामिल थी और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। लेकिन JRD टाटा यहीं नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि भारत की केमिकल इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसे जरूरी केमिकल्स इंपोर्ट करने पड़ते थे। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने भारत में एक मजबूत केमिकल इंडस्ट्री की नींव रखी, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। JRD टाटा का यह विजन टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक लेकर गया और भारत के औद्योगिक विकास में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। 1904 में JRD टाटा ने महसूस किया कि भारत में लोग चाय बेहद शौक से पीते हैं, लेकिन देश में उस समय चाय का संगठित व्यापार नहीं हो रहा था। इसी जरूरत को समझते हुए टाटा ने टाटा टी की शुरुआत की, जो आज भारत के हर घर में पहुंच चुकी है और देश के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है। इसके बाद टाटा ने धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया और एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिसने देश के औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न सिर्फ भारत की इंडस्ट्रीज को मजबूत किया, बल्कि हर भारतीय की जिंदगी को भी बेहतर बनाया। चाहे वो सड़कों पर दौड़ती टाटा मोटर्स की गाड़ियां हों, चाय के कप में टाटा टी हो, या फिर डिजिटल युग में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के जरिए टेक्नोलॉजी का विकास, टाटा ग्रुप ने हर मोर्चे पर भारत को आगे बढ़ाया। JRD टाटा के इस विजन ने देश को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया, बल्कि टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित किया। आज टाटा ग्रुप के योगदान को देखकर यह कहा जा सकता है कि JRD टाटा का सपना सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि हर भारतीय का सपना था, जिसे उन्होंने हकीकत में बदल दिया। टाटा का यह सफर न सिर्फ एक उद्योग की कहानी है, बल्कि भारत के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों की भी कहानी है। रतन टाटा ने महसूस किया कि एक किफायती और भरोसेमंद कार की आवश्यकता है, जो आम भारतीयों के लिए सुलभ हो। इसी सोच के तहत उन्होंने टाटा नैनो की अवधारणा की, जिसे भारत की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया। टाटा नैनो का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट था, लेकिन रतन टाटा ने इसे संभव बना दिया। 2008 में नैनो को लॉन्च किया गया और यह केवल Rs1 लाख की कीमत में उपलब्ध थी। नैनो का उद्देश्य उन परिवारों को 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराना था, जो पहले से 2 पहिया वाहनों का उपयोग कर रहे थे। रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी को भी व्यवसाय में शामिल किया। उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनियों को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता बन गई। रतन टाटा ने न केवल अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। उन्होंने कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और टाटा ग्रुप को एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसे लोग सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में नहीं कहा, बल्कि एक विश्वसनीय साथी के रूप में देखते हैं। इस तरह रतन टाटा ने न केवल उद्योग जगत में अपनी पहचान बनाई, बल्कि भारतीय समाज में भी अपने कार्यों से एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनकी नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर भी सफलता के नए मानक स्थापित किए। जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक की यात्रा ने न केवल टाटा ग्रुप को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि भारतीय उद्योग में भी एक नई दिशा दी। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने न केवल घरेलू बाजार में,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने पांव पसारे। टाटा मोटर्स द्वारा 1998 में लॉन्च की गई इंडिका ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई क्रांति ला दी। यह पहली ऐसी कार थी जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया था। इसके बाद टाटा ने न केवल अपनी उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि की, बल्कि जगुआर और टे के जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को भी अपने अधीन किया, जो उनके वैश्विक दृष्टिकोण का प्रमाण है। टीसीएस ने भी अपने कार्यक्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए। पहले केवल डेटा एंट्री करने वाली कंपनी अब विश्व की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक बन गई है। यह इस बात का प्रतीक है कि टाटा ग्रुप ने न केवल मौजूदा व्यवसायों को विकसित किया, बल्कि नए क्षेत्रों में भी कदम रखा। रतन टाटा की दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच ने टाटा ग्रुप को न केवल मुनाफे में बढ़ोतरी करने में मदद की, बल्कि इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी का संवाहक भी बनाया। आज टाटा ग्रुप जीवन के हर क्षेत्र में योगदान दे रहा है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा या पर्यावरणीय संरक्षण। आपका धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कंटेंट से जुड़े रहें। वीडियो में हम फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक सच्चाई सुनते रहें। धन्यवाद।